नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। आज का ये वीडियो फोर्थ ग्रेड और ड्राइवर भर्ती के एस्पायरेंट्स के लिए है। आज हम बात करने वाले हैं साइंस और कंप्यूटर का जो पोर्शन है आपके सिलेबस का, उस बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब लास्ट का 1 मंथ बचा है। 1 महीने में आपको क्या करना चाहिए। कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने साइंस और कंप्यूटर पूरी तरह से छोड़ा हुआ है। आप सब जानते ही होंगे कि साइंस और कंप्यूटर दोनों सब्जेक्ट्स के 5-5 क्वेश्चन आने हैं। ऐसे करके 10 क्वेश्चन आएंगे। अब 5 क्वेश्चन के लिए आपको एक पूरी सब्जेक्ट पढ़नी पड़े, पूरे टॉपिक्स पढ़ने पड़े, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो और उन्हीं में उलझ के रह जाते हो। ज्यादा मार्जिन की जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जिनका ज्यादा वेटेज है, उनको आप मिस कर देते हो। आज का ये जो वीडियो है वो एक तरह से आपके लिए गाइडेंस का काम करेगा। आप अगर इन चीजों को फॉलो करते हैं, ये 100% आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। स्टार्ट करें उससे पहले मैं बता दूं, लास्ट का 1 महीना है। 1 महीने में आप सबसे ज्यादा जो आपको काम करना है वो है टेस्ट देना। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दीजिए, टेस्ट सीरीज लीजिए, मॉडल पेपर निकालिए। ऑनलाइन दीजिए या ऑफलाइन दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके कंफर्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देंगे बुक्स लाकर, तो आपको माइनस मार्किंग का पता नहीं चलेगा। आप जो भी माइनस मार्किंग में नंबर करते हैं उनका आपको पता नहीं चलेगा, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगी। मेरे ओपिनियन में आपको टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट निकालने चाहिए। वो टेस्ट सीरीज दो जिसमें माइनस मार्किंग भी हो, जो आपको रैंक भी बताती हो। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। जिन बच्चों ने अब तक साइंस और कंप्यूटर नहीं पढ़ा है, तो लास्ट टाइम में आपको ऐसा क्या करना है कि आपके 16 नंबर पक्के हो जाएं। 8 नंबर का कंप्यूटर और 8 नंबर की साइंस। इस टॉपिक पे बात करूं उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आपके टॉपिक कौन कौन से हैं। देखो, कंप्यूटर में आपके कोई बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है। कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन, अब अवलोकन में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइस आ गई, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर इत्यादि आ गए। कार्यालय अनुप्रयोगों का अवलोकन, अब कार्यालय अनुप्रयोग क्या है? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इंटरनेट और ईमेल इत्यादि। यानी देखा जाए तो आपके सिर्फ 2 टॉपिक हैं कंप्यूटर में। कौन कौन से? एक तो कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन और एक कार्यालय अनुप्रयोगों का अवलोकन। ये 2 चीजें हैं। यहां से 5 प्रश्न आएंगे। यहां से आप 5 में से 4 जो प्रश्न है वो आराम से सही कर सकते हो। करना क्या है? सबसे पहला काम तो ये है, लास्ट में 1 महीना बचा है। 1 महीने में जितने भी PYQs आए हैं, कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, राजस्थान की में, आपको वो सारे PYQs देखने हैं। भले ही वो टॉपिक आपके इस सिलेबस में हो या ना हो, सारे PYQs तो देखने ही देखने हैं। और कंप्यूटर जो है वो अधिकतर एग्जाम्स में तो आता ही नहीं है, तो इसके PYQs भी कोई बहुत ज्यादा नहीं होंगे, तो सारे PYQs देखोगे। इसके साथ ही RSCIT में भी कंप्यूटर आता है, तो RSCIT के लेवल का आपको क्या पढ़ना है? आपको सिर्फ कुछ चीजें पढ़नी है। जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, इनका जनरल नॉलेज ले लो। MS वर्ड है, इसका जनरल नॉलेज ले लीजिए। अब कई बच्चे कहेंगे मैम MS एक्सेल, भाई वो उनको पियोन चाहिए, उनको ड्राइवर चाहिए। ठीक है, उनको कोई बहुत ज्यादा ज्ञाता नहीं चाहिए कि आपको कंप्यूटर का भयंकर ही नॉलेज हो। यहाँ पर एक समझने की बात यह है कि उसने आपसे डिग्री भी, डिप्लोमा भी नहीं मांगा कि भाई मुझे RSCIT या कंप्यूटर में कोई डिप्लोमा हो या कोई डिग्री हो, नहीं मांगा है क्वालिफिकेशन में। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि कंप्यूटर का आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको बेसिक नॉलेज है ना कंप्यूटर का, मानकर चलिए आपके 5 में से 4 प्रश्न जो है वो सही कर दोगे। ओके, MS वर्ड, एक्सेल, इंटरनेट का, ईमेल कैसे सेंड करते हैं, ये जनरल चीजें आपको आनी चाहिए। अब बात करते हैं सामान्य विज्ञान की। सामान्य विज्ञान में आपको 2-3 टॉपिक तो अच्छे से पढ़ने हैं, जहां से एक एक प्रश्न आएगा ही आएगा। एक तो ये भौतिक रासायनिक परिवर्तन है, एक प्रश्न पक्का है। इसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवा रखे हैं। आप स्मृति कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो स्टेनो के टाइम पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, साइंस की प्लेलिस्ट में जाना, वहां आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिल जाएंगी PYQs की। वो टॉपिक वाइज देख लेना, कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस में है उसी टॉपिक का आप देख लेना।
भौतिक रासायनिक परिवर्तन बिल्कुल पढ़ना है। धातु अधातु इसमें से भी कंफर्म आएगा, कंफर्म। एक जो सबसे ज्यादा लेंदी टॉपिक पड़ेगा वो मानव रोग पड़ेगा, ठीक है। मानव रोग है वो थोड़ा सा हार्ड टॉपिक पड़ेगा और लेंदी भी पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ 5 प्रश्न आएंगे। अब हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, 5 प्रश्नों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो सीधा सीधा ये तरीका ये है कि एक तो आप PYQs निकाल लीजिए, ठीक है। एक भौतिक रासायनिक परिवर्तन है ना, बहुत ही बेसिक पढ़ना है ना, बेसिक। ये टॉपिक पढ़ लो, धातु अधातु पढ़ लो, ये टॉपिक पढ़ लीजिए, प्रकाश का परावर्तन, ये 3 टॉपिक तो आप पढ़ ही लो। ये जो मानव रोग है इसके PYQs देख लो। इस तरह से आप इन चीजों को फिल्टर करके साइंस और कंप्यूटर दोनों सब्जेक्ट्स को आप कर सकते हैं। मैं आपसे लास्ट में यही कहूंगी कि प्लीज आप इनको पूरी तरह से छोड़कर मत जाना, क्योंकि 10th लेवल तक का पेपर है, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएगा, ठीक है। बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज ही आपको कंप्यूटर का होना चाहिए, और ये जो साइंस है वो भी आपको बेसिक तरीके से आनी चाहिए। लेकिन दोनों सब्जेक्ट्स के आपको PYQs तो निकालने ही चाहिए। और इस तरह से आपको क्या करना है, कंप्यूटर और साइंस दोनों में आपको कम से कम 4 क्वेश्चन तो सही करने ही हैं, और कर दोगे। अगर आप एफर्ट डाल रहे हो, इतने आराम से कर दोगे, पॉजिटिव रहोगे तो बिल्कुल कर ही दोगे। अब टेस्ट सीरीज की बात करूं, हमारी जो टेस्ट सीरीज है 15 मॉक टेस्ट वाली, ये 12 अगस्त से शुरू हो चुकी है। इसमें 2 टेस्ट लग चुके हैं, एक टेस्ट 12 अगस्त को हो गया, दूसरा टेस्ट 14 अगस्त को हो गया, तीसरा जो टेस्ट है वो 16 अगस्त को, चौथा है 18 अगस्त को। इस तरह से एक दिन छोड़कर एक दिन हम इसमें टेस्ट ले रहे हैं। ये जो टेस्ट सीरीज है अपने आप में बहुत शानदार है। 149 में आपको 15 टेस्ट देंगे, माइनस मार्किंग भी है, PDF भी मिल रही है, 24 घंटे बाद में रैंक भी निकाली जा रही है। क्वेश्चंस जो है वो पूरी तरह से एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। तो लास्ट के 1 महीने में ये 15 जो मॉक टेस्ट है ये तो आपको देने ही देने हैं। और मैं तो कहूंगी कि एक टेस्ट को 2 बार देना, एक बार दो, तब उसकी रैंक देख लेना, देखना कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए, माइनस में कितने गए। दूसरी बार में उसकी PDF डाउनलोड करके पूरा अच्छे से पढ़ के एनालिसिस करके उसके बाद में दूसरी बार देना। कई बच्चों को ये लग रहा है कि यार मुझे अभी भी टॉपिक वाइज निकालना है, तो आप ये बड़ी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, पर इसमें ये जो 15 फुल टेस्ट है ना वही इसमें दिए गए हैं। तो आप ये मत सोचना कि मैं ये दोनों टेस्ट सीरीज ले लूं, आपके पैसे वेस्ट होंगे, कोई मतलब नहीं है। माँ बाप बहुत मेहनत करके पैसे कमाते हैं, ठीक है। जो ये 15 टेस्ट इसमें है, 70 टेस्ट वाली टेस्ट सीरीज जिस बच्चे ने ले रखी है वो ये नहीं लेगा, और जिसने ये नहीं ले रखी है वो ये ले सकता है या ये ले सकता है। दूसरी चीज, 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हमने कूपन कोड लगा रखा है, आपको 60% ऑफ दे रहा है, ठीक है। 60% ऑफ दे रहे हैं हम लोग। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल करके पूछ लेना। तो इस तरह से आप तैयारी करते रहिए, एग्जाम में कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। मैं तो आप सभी की उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। हमारी पूरी टीम और हम सब आपके साथ हैं। हम तो चाहते हैं कि आपको अपनी जो डिजायर्ड पोस्ट है वो जल्द से जल्द मिले। बेस्ट ऑफ लक सभी को, बाय बाय, टेक केयर।